नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। 100 रुपए बकाया नहीं देने पर शराब माफियाओं ने एक व्यक्ति की पीट कर दी हत्या। अब तक नहीं हो सकी है किसी की गिरफ्तारी। अपराधियों की पहचान होने के बावजूद खाली हाथ है पुलिस। लूट और गोलीबारी का वीडियो हुआ वायरल। और 7 महीने से लापता खुशी के परिजनों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बेखौफ अपराधियों का करतूत कैद है। तस्वीरें आप खुद देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि मुजफ्फरपुर में अपराधियों को पुलिस का खौफ थोड़ा सा भी नहीं है। देखिए कैसे एक किराना दुकान पर सामान लेने के बहाने 3 अपराधी आते हैं और दुकान के गल्ले से पैसा लूट लेते हैं। विरोध करने पर दुकानदार को गोली मार दी जाती है। यह घटना कच्ची पक्की स्थित एक किराना दुकान में पिछले दिनों घटी थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रही है। इस घटना में एक अपराधियों को लोगों ने पकड़ लिया था और अभी 2 फरार है। सीसीटीवी सामने आने के बाद भी पुलिस की हाथ अभी खाली है। साहेबगंज थाना क्षेत्र के नहरबलथी गांव में शराब पीने के बकाया 100 रुपए नहीं देने पर 45 वर्षीय बखन पासवान को घर से खींचकर गला दबा व जलावन से पीटकर हत्या कर दी गई। मामले में शराब के धंधेबाज गांव के ही शत्रुघ्न राम, उसकी पत्नी सरिता देवी व भाई विजय राम को आरोपित बनाया गया। तीनों फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बखन पासवान के पुत्र अनरजीत ने पुलिस को बताया कि उसके पिता मजदूरी का काम करते थे। वे आदतन शराबी थे। गांव का शत्रुघ्न राम व उसका भाई विजय राम घर में ही देसी शराब बनाने व बेचने का धंधा करता है। कुछ दिन पहले उसके पिता ने उसके यहाँ शराब पी थी। उसका 100 रुपए बकाया था। बकाया वसूली के लिए शत्रुघ्न राम, उसकी पत्नी सरिता देवी व भाई विजय राम उसके घर आया। सभी ने उसके पिता से बकाया रुपए की मांग की। नहीं देने पर पीट कर हत्या कर दिया। तो यहाँ मुजफ्फरपुर में भगवानपुर में रहते हैं और मैंने बीए में एडमिशन करने जा रहे थे तो 11:30 करीब में घर से कॉल आया कि वहाँ का जो थी नहीं होता समाज समुदाय के लोग, वहाँ 2 भाई और उसका वाइफ मैंने दारू के विवाद के लिए आया घर पर चौला से और नटी जात के हत्या कर दिया। 100 रुपये का विवाद था। पैसा क्या चीज़ का था? ये दारू का था। किसका पैसा था? मैंने जो दारू बेचता है उसका पैसा था। कितना पैसा बकाया था? 100 रुपया। इसी कारण हत्या कर जी। क्या करता था ये मृतक? मृतक मजदूरी करता था। परिवार चलाता था। हाँ। उसके बाद आगे क्या हुआ? और आगे क्या हुआ उसके बाद हम लोग थाना पर थी कि एप्लीकेशन नहीं दिए हैं। वो बोले से पोस्टमार्टम है उसके बाद एप्लीकेशन कुछ अथी होगा। और तो पुलिस लोग छानबीन कर रहे हैं। पूरा घर के लोग फरार हो गया है। ये कौन कौन लोग मिल के मारा है उनको? उनको एक शत्रुघ्न राम है और उनका भाई था और उनका पत्नी भी आया था। तो कुल कितने लोग थे? कुल तो वही 3 या 4 लोग बता रहे थे। ये लोग कब से लगभग धंधा उंधा कर रहे हैं सालों? ये लगभग वही 3-4 और उतना मैंने थी नहीं है हमको मालूम तो रहता है मुजफ्फरपुर में, तो हमको उतना मालूम मैंने साल भर होगा करीब। पुलिस पहुंचा है बॉडी के लिए पोस्टमार्टम कराने के लिए? हाँ। बॉडी लेके तुम लोग जाओगे? हाँ, बॉडी लेके जाएंगे हम लोग। अब शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेयर आवास के समीप से 7 महीने से अपहृत मासूम बच्ची खुशी की अब तक बरामदगी नहीं होने से परिजनों ने अब आत्मदाह करने की बात कही है। गुरुवार को अनशन पर बैठे खुशी के माता पिता ने चेतावनी दी है कि
कल वह लोग पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे क्योंकि पुलिस कुछ नहीं सुन रही है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गुहार लगाने गए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाहर धरना भी दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और अब तो परिजनों ने तो पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप भी लगाया है। क्या हम लोग 15 तारीख को आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, तो सर जिलाधिकारी महोदय हम लोग को 14 तारीख के थाना द्वारा हम लोग को बुला के आश्वासन दिए कि घबराओ नहीं, अब हम लोग संज्ञान लेते हैं, 1 महीना का समय दिया जाए कि तुम्हारा बच्ची बरामद हो जाएगी या तो इस केस को CBI के हाथ में चले जाएंगे। लेकिन आज तक ले कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब कल 1 महीना हो गया, इसलिए अब हम लोग को 7 महीना मेरी बच्ची को हो गया। अब हम लोग को समझिए कि केस हार चुके हैं। अब इसलिए हम लोग तंग आके आज अनशन पर बैठे हुए हैं। कल जिला अधिकारी के सामने हम लोग 3 छोटे मासूम बच्चे हैं, अपने 2 आदमी हम लोग आत्महत्या करेंगे। इसका जवाबदेही सिर्फ जिलाधिकारी महोदय SSP खुद अपने होंगे। सब क्यों के लिए हम लोग को 7 महीना से भटका रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, हम लोग खाली सिर्फ भटका रहे हैं। कि प्रशासन को सब मालूम है कि बच्ची कहाँ है नहीं है, लेकिन किसी तरीका का बात नहीं है, हम लोग को खाली भटका रहे हैं। पुलिस से बड़ा कोई नहीं, पुलिस चाहे तो पताल में से निकाल देगी, लेकिन यहाँ प्रशासन बहुत निकम्मी है, हमारे साथ बहुत खिलवाड़ हो रही है। अब हम लोग समझिए केस को हार चुके हैं। हम लोग आज कल इसलिए हम लोग ऐसा कर्म करेंगे कि आज उस दिन के बाद किसी को ऐसा ना हो दिन देखने के लिए, इसलिए हम लोग कल आत्महत्या करेंगे। इसका जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदय SSP खुद अपने होंगे। नाम बताइए। नाम राजन साहब। अमन का अभी तक कोई पुलिस पूछताछ की है? अमन उसको बचाने में प्रशासन लगी हुई है, क्योंकि उसका एक मामा भी है जो 10 साल पर जेल से निकला है, जाली रुपया छापते हुए पकड़ाया है। उसका मामा 10 साल पर निकला है और उससे भी कुछ ही उसी का भगना किया है। लेकिन उसका बैकग्राउंड चाहे उसका रिलेशन में भी इस कांड से भी जुड़ा हुआ है। इस कांड से भी उसका सर से खंगाला जाए तो उसका रिलेशन में जो गोलू कांड हुआ था, उसका रिलेशन में भी उसका रिलेशन का भी हाथ था, जो बहुत बड़ा उसका बैकग्राउंड भी सबका बहुत ही खराब है। लेकिन हम लोग को हो सकता है प्रशासन मिली-जुली सरकार है, इसलिए मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। गुरुवार को जिले के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के क्रम में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए दिल बड़ा कीजिए। जब हमारे मंत्री नीतीश कुमार ही कह चुके हैं कि आपदा की राशि पर सबसे पहला हक पीड़ितों का है, तो फिर इस पर संवेदनशीलता दिखाइए। पीड़ितों के बीच प्लास्टिक वितरण की जानकारी दिए जाने पर मंत्री ने सीओ से कहा, पंचायत चुनाव है, इसलिए खुद प्लास्टिक और अन्य सामान बांटिए, कुछ शिकायत मिली है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान जिनके घरों में पानी गया है और इस तरह के व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो वैसे पीड़ितों को जोड़ने और मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। फसल क्षति का भी फिर से अध्ययन कर सूची की समीक्षा करने की रिपोर्ट देने को कहा गया है, ताकि 33% फसल क्षति वाले किसानों को फसल क्षति का मुआवजा मिल सके। उन्होंने बताया कि पानी उतरने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को पूर्व की तरह बनाने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल्द ही जल निकासी की व्यवस्था करने का निर्देश नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे को दिया। मंत्री ने कहा कि जिले के 8 WD की सड़कें और पथ निर्माण विभाग की भी सड़कें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है, जिन्हें जल्द ही रीस्टोर कर लिया जाएगा। पानी उतरने के बाद क्षतिग्रस्त सभी सड़कों को ब्लैक टॉप कर पूर्व की भांति बनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक के पश्चात मंत्री मुकेश सहनी ने कोरोना से हुई मौत मामले में मृतकों के परिजनों को 4 लाख का चेक सौंपा। उन्होंने सभी लाभुकों को आश्वस्त किया कि आज और कल में सभी के खाते में पैसा चला जाएगा। हम कह सकते हैं कि जिनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो बाढ़ से प्रेरित है, ऐसे एक भी परिवार छूटेगा नहीं। ये हम लोगों ने विभाग में सुनिश्चित किया है और हर घर तक हम लोग पहुंचेंगे। जहां पे भी अगर एक वार्ड में अगर 10 परिवार भी अगर प्रभावित है, तो उस 10 परिवार को इसका सरकार की तरफ से जो सहयोग राशि है वो मिलेगा। देखिए, बाढ़ को लेकर आज समीक्षा बैठक रखा गया था जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में, और सारे चीज़ का जानकारी प्राप्त हुआ है। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाढ़ से प्रभावित हुए, उनका फसल खराब हुआ तो उनको मुआवजा मिलना है, या जो भी सरकार की तरफ से जो घरों में पानी पहुंचने पे उनको जो सरकार की तरफ से लाभ मिलना था, वो उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। कोई परिवार छूटे नहीं, उस पर ज़्यादा फोकस हम लोगों ने रखा है। और कोरोना महामारी के समय में जो परिवार में कुछ लोग डेथ हुआ है,
ऐसे 42 परिवार को आज उनको 4-4 लाख रुपए का जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सहयोग प्राप्त होता है वो आज हम लोगों ने दिया है। और बाढ़ में जो भी समस्या है वो भविष्य में बेहतर रहे, खास करके शहर में पानी का जमाव जो रहता है उस पर भी हमने चर्चा किया। इस पर भी भविष्य में ना हो इसके लिए हम लोग काम करेंगे और सारे समीक्षा किए हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट हम लोग सौंपेंगे और जल्द से जल्द जो भी पीड़ित परिवार है उनको लाभ इसका मिलेगा। यही सब सारे इस बातें शहर में मोती झील में अभी भी पानी लगा हुआ है बहुत। इसके ऊपर काम की जा रही है पिछले 2 महीना से। हाँ, इस पे काम ये की जा रही है और उम्मीद कीजिए कि आने वाले समय में ये जल जमाव नहीं होगा। इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ऑलरेडी प्रक्रिया में है। बहुत सारे कंपनी को टेंडर वगैरह सब कर दिया गया है, तो वो सब अभी काम लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ सालों में ये जल जमाव का स्थिति है वो दूर हो जाएगी। दिव्यांगजनों को सूबे के प्रत्येक जिले में SC, ST, OBC की तरह सुरक्षित सीट उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के स्वीप आइकॉन अभ्युदय शरण ने गुरुवार को जिले के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी को आवेदन सौंपकर सदन में दिव्यांगों के लिए रिजर्व सीट की मांग की। अभ्युदय शरण ने बताया कि दिव्यांगों के लिए सदन में उनका कोई भी दिव्यांग प्रतिनिधि नहीं होने के कारण राजनीतिक तौर पर दिव्यांग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसे लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर प्रभारी मंत्री से मांग की है। पंचायत आम निर्वाचन 2021 राजनीति में आरक्षण को लेके दिव्यांग को राजनीति में आरक्षण मिले, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला हुआ है हर जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र में। आज तक राजनीति में दिव्यांग को आरक्षण नहीं मिला, ना ही उनका कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा विधानसभा और लोकसभा में। उनकी आवाज़ दब गई, उनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं उठी। इसी सब मांगों को लेके मैं माननीय प्रभारी मंत्री मुजफ्फरपुर श्री मुकेश सहनी सह पशुपालन मंत्री बिहार सरकार एवं VIP पार्टी के संस्थापक से एक आग्रह किया हूं कि सर आप हमारी बातों को विधानसभा में भी उठाइए, साथ ही साथ अपनी पार्टी के तहत उसको महत्व दीजिए कि राजनीति में भी दिव्यांग को आरक्षण मिले, जो कि पहला और मुख्य मुद्दा है अब तक में भारत में। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गुरुवार को सोनपुर मंडल के DRM नीलमणि ने निरीक्षण किया। वे ट्रेन से उतरने के साथ ही वे क्रू लॉबी पहुंचे, वहां कर्मचारियों से बातचीत की, वहां रजिस्ट्रार को देखा, साइन इन व आउट के बारे में चर्चा की, साथ ही समय सारणी व कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहां से निकलकर वे पुरुष वेटिंग रूम में पहुंचे, वहां कोमोड नहीं था, बदबू भी अधिक थी। वहां से AC वेटिंग में पहुंचे, वहां एक AC बंद मिला। इस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्टेशन मैनेजर मनोज कुमार से इस संबंध में पूछताछ की। स्टेशन मैनेजर ने कहा कि इस समस्या को लेकर शिकायत मिली है, इसे दूर किया। सर्कुलेटिंग एरिया में शौचालय में ताला लगे देख अधिकारियों से पूछताछ की। वहीं यूरिनल में गंदगी का अंबार व टूटा पाइप देख उसे ठीक करने को कहा। पूछा कारण, सर्कुलेटिंग एरिया में निरीक्षण के दौरान DRM की नजर बंद एक्सीलरेटर पर पड़ी। उन्होंने स्टेशन मैनेजर से पूछताछ की। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल के दौरान बंद होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसे चालू किया जाए। एनालाइज हुआ वो पहले से उस स्पेस पर जाकर वो आदमी स्टे लिया है, ठीक है। तो जो जगह नामित था उसका, तो उस जगह पे ऑलरेडी स्टे लेकर आया, जो पहले जो वेकेट होना था एज पर एग्रीमेंटल क्लॉज इसका पूरा बना था। तो चूँकि बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया कि पुराना स्टेटस को बना रहेगा, अभी जो पुराने चला रहे हैं वो अपने लाइवलीहुड को लेकर गए थे। नहीं, हम एक कहना चाहते हैं जहाँ उसका स्पेस उसको आप निर्धारित किए थे यहाँ खोलना है, वहाँ नहीं खोल कर बीच में खोल दिया वही बता जी। जो स्पेस टेंडर में उसका निर्धारित किया गया था, हम लोग जब निविदा करते हैं तो प्रोजेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। ये टेंडर इस समय खत्म हो जाएगा, ये मेरा जगह खाली है, इस पार्किंग हम लोग 3 महीना पहले प्लानिंग करते हैं, 3 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म करेंगे उसमें। तो उसमें वही चीज़ आया था इसमें कि ये चीज़ हमारा विकेट हो जा रहा है। मीनवाइल एनालाइजेशन के दौरान लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में फाइल करके, और सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश दे दी कि यथास्थिति बना रहे। उसके कारण तो अवैध नहीं था, क्योंकि स्टेशन का प्लेटफॉर्म पर एक्सटेंशन का काम चल रहा था। तो इसलिए देखूँ कि जैसे ही वो जगह का संज्ञान में नहीं आया, उसको तत्काल जैसे ही हम लोग संज्ञान में तत्काल प्रभाव से उसको बंद करवा दिया, लेकिन हटवाए नहीं ना, हटाने का अधिकार नहीं करके। और जितने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पर RDS कॉलेज के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार को इसी क्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई।
आरडीएस कॉलेज से शुरू हुई जागरूकता रैली को महाविद्यालय की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अमिता शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कई प्रोफेसर मौजूद थे। रैली के शुभारंभ अवसर पर आरडीएस कॉलेज की वरिष्ठ प्रोफेसर ने छात्रों को मतदान का महत्व बताते हुए मतदाता बनने के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि मतदान बिना किसी प्रलोभन के करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य और अधिकार है, इसलिए सभी को जागरूक होकर मतदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मत का प्रयोग करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें पूरे हक के साथ इसका सही उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान युवाओं को वोटर बनवाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वोट की महत्ता के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है ताकि वह अपने परिवार में वोट के सही प्रयोग संबंधी जानकारी दे सके। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 18 से 21 वर्ष के युवा जो कि अभी तक वोटर नहीं बने, उनको वोटर के तौर पर पंजीकृत करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। वोटर बनने के लिए युवा ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल द्वारा अपने दावे और आपत्ति भी करवा सकते हैं। इस मौके पर छात्रों और शिक्षकों को शपथ दिलाई गई। हमारे देश की आज़ादी का हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अमृत महोत्सव के रूप में धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। लगभग हमें लग रहा है कि ये अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन ये 17 बार इलेक्शन होने के बाद हर 5 साल पर होने के बाद भी आज के डेट में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 50%, 60% मतदाता ही वोट डाल सका। इसलिए ये जागरूकता अभियान चलाना अत्यंत ही आवश्यक काम है और ज़रूरी है जो हम करने जा रहे हैं। और मैं इन बच्चों को शुभकामना करती हूँ कि ये लोग इसको, क्योंकि हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें अधिकांश बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं। तो जो गांव से आते हैं वो अपने गांव के एक एक जनता को, महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करें, क्योंकि अभी तक बहुतों को ये भी पता नहीं है कि अरे हम 18 वर्ष के हो गए तो हम भी वोटर हो सकते हैं। और हमारे एक एक वोट का कितना महत्व है ये भी किसी को नहीं मालूम है। आप देखते हैं कि लोग सोचते हैं मेरे एक वोट का क्या महत्व है, छोड़िए अपना, कोई जीते कोई हारे, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा करके आप अगर सारे जनता यही सोच ले कि एक वोट का क्या महत्व है, तो इस तरह से तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे और गलत व्यक्ति शासन पे बैठ जाएगा, सत्ता में गलत व्यक्ति आ जाएगी और उसके बाद हमारे देश का विकास रुक जाएगा। अगर देश को विकास कराना है, यद्यपि इस 75 वर्ष में हमारा देश आज़ादी के बाद से बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है। आप देख सकते हैं कि किसी ज़माने में डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए लोग सोचता था कि फॉरेन जाएंगे। आज के डेट में आपने देखा 2 साल के पैंडेमिक सिचुएशन में कि किस तरह से हमारे डॉक्टर ने, हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत किया, दिन रात एक करके और कोविड वैक्सीन का निर्माण कर दिया। और उससे हमारे देश ही नहीं, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर नवयुवक समिति ट्रस्ट, अखिल भारतीय आदित्य परिषद एवं नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मौके पर नागरिक मोर्चा के संस्थापक मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आज 71वीं जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय आदित्य परिषद, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, नागरिक मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में नवयुवक समिति ट्रस्ट के ज्ञान मोहन दास सभा कक्ष में हम लोग आज ऐसे महामानव को याद कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामना दे रहे हैं और परमपिता परमेश्वर से ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी उम्र हजारों वर्ष हो। कहते हैं सफलता किसी का मोहताज नहीं होती, यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुजफ्फरपुर में जेपी कॉलोनी चंदवाड़ा निवासी दूधनाथ तिवारी ने। देश की कठिनतम और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट मेंस की परीक्षा पास की देश में 548वां स्थान प्राप्त किया है। दूधनाथ तिवारी बताते हैं कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी तो हुई, पर ऐसी स्थिति में भी मेरे पिता ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। मेरे पिता ने काफी मेहनत करके पैसा कमाया।
उससे घर भी चलाया और उसी पैसे से मुझे भी पढ़ाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मुझे कुछ बच्चों को कोचिंग देना चाहिए, पर ऐसी परिस्थिति में मेरे पिता ने मुझसे कहा कि इसमें समय बर्बाद होगा और तुम्हारे पढ़ाई पर असर पड़ेगा, इसलिए तुम केवल पढ़ाई ही करो। मेरे पिता ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। पूर्वी चंपारण जिला से ताल्लुकात रखता हूं, परंतु अपनी हायर स्टडीज़ के लिए मैं फ़िलहाल मुजफ्फरपुर में रह के अपने माता पिता के साथ इस परीक्षा की तैयारी में निरंतर रूप से अपने साथियों और सहयोगियों की मदद से सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा हूं, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूं और अपने तमाम दिक्कतों के बावजूद मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मेरे पढ़ाई के लिए हर तरह से हर संभव प्रयास किया है और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो इसके लिए मैं भगवान को और अपने माता पिता को सबसे अधिक शुक्रगुजार समझता हूं। इसके लिए मैं अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और आने वाले परीक्षार्थी जो इस परीक्षा की तैयारी के लिए अभी से ही लगे हुए होंगे, उनको मैं कुछ टिप्स अपने अनुभवों से उनको देना चाहता हूं। उनमें सबसे पहला एक यही रहेगा कि आप अपने लक्ष्य को, आप जिस चीज़ में भी रुचि रखते हैं उसको परस्यू करें, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइदर इट इज़ साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, आर्ट्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप उस चीज़ को परस्यू करें। और बहुत ही महंगा हो गया है और कोरोना काल में जब हर इंसान का आमदनी घटा है तो स्वाभाविक रूप से मेरे माता पिता का भी आर्थिक आमदनी घटा है, परंतु इसके बावजूद भी मेरे पिता ने कभी मुझे अपना सपोर्ट हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया कि आगे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए और फिर उनसे घर भी चलाया और मुझे भी आगे पढ़ाया और आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो उन्हीं के बदौलत, और इन सब में स्वाभाविक है कि भगवान के कृपा के बगैर तो कुछ नहीं होता, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। दूधनाथ के पिता अशोक तिवारी ने बताया कि काफी गरीबी में रहकर यह पढ़ाई किया है। हम चाहते हैं कि नीट एडवांस में अच्छा करे और अच्छे कॉलेज में इसका नामांकन हो। काफी भावुक होकर बताते हैं कि ईश्वर की कृपा है कि मेरा लड़का यहाँ तक पहुँच गया। हम तो किसी तरह पूजा पाठ करके घर का खर्च चलाते हैं और अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। बाइट अशोक तिवारी। मुजफ्फरपुर में रह करके अपने आप में पढ़ा और बहुत मेहनती है लड़का। इसको कभी कहना नहीं पड़ता है कि बेटा तुम किताब निकाल करके पढ़ो। इसको हम भी कहते हैं कि अब बंद करो, अब पढ़ाई ख़त्म करो, फिर कल पढ़ना। बहुत मेहनत किया है लड़का, बहुत मेधावी है और हम इस पर गर्व करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई, विधि व्यवस्था, चाल चलन, रहन सहन में हम इससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं और खूब मन लगा करके पढ़ता है, जिसके कारण इसको बहुत बढ़िया मेंस में नंबर आता है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसको एडवांस में बहुत अच्छा नंबर हो, ताकि IIT में अच्छे से अच्छे कॉलेज में इसका नामांकन हो सके। इसके लिए हम लोग सदा आप लोग का आभारी रहेंगे। कैसे मैनेज किया इतनी परेशानी में, आर्थिक परेशानी में, कैसे बच्चों की पढ़ाई मैनेज किया? ये तो सब परमात्मा की कृपा से हो जाता है। हमारा काम है पूजा पाठ कराना। हम पूजा पाठ करा कर जो 2-4 पैसा लाते हैं उसके माध्यम से हम अपने बच्चे पर खर्च करते हैं। गुरुवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। NASS की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। अमृत महोत्सव के मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता, भारतीय इतिहास एवं विरासत, आपके प्रिय स्वतंत्रता सेनानी और आजादी से जुड़ी घटनाओं पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें प्रथम स्थान शगुफ्ता प्रवीण, द्वितीय स्थान नगमा नाज और तृतीय स्थान श्रीकांत कुमार ने हासिल किया। NSS के पदाधिकारी मुकेश कुमार सरदार के द्वारा सभी सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कॉलेज के सभी छात्रों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 40-50 बच्चों ने हिस्सा लिया और सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाकर निर्णायक मंडल के सामने रखा। निर्णायक मंडलों ने बच्चों के पेंटिंग्स के आधार पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पेंटिंग को चुना, जिसमें
श्रीकांत थर्ड पुरस्कार प्राप्त किए और नगमा नाज ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किए और सगुप्ता ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए। सभी को जितने भी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी को कलम और कॉपी देकर प्रोत्साहित किया गया। साथ ही जो प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए उनको विशेष पुरस्कार देकर प्रोत्साहन किया गया। आगे भी हम लोग NSS और NCC के द्वारा आगे भी इस तरह का अच्छा कार्यक्रम आयोजित कराते रहेंगे। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। शायद यही वजह है कि मुजफ्फरपुर लंगर सिंह महाविद्यालय में गुरुवार को पत्रकारिता के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में चयनित हुए छात्रों को LS कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों ने सम्मानित किया। साथ ही वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं हिंदी के प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार की पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर OP राय ने बताया कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान दिया गया है ताकि छात्र छात्राओं और अच्छा कर सके। यहाँ के छात्र छात्राएं लगातार अच्छा कर रहे हैं और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में भी उनका चयन हुआ है। इसको लेकर उन्हें सम्मानित किया गया है। इस मौके पर BMC विभाग के कोऑर्डिनेटर राजेश्वर, BMC विभाग के शिक्षक मनोज कुमार, सतीश कुमार समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। किया गया था। आज मास कम्युनिकेशन के बच्चे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किए विभिन्न सेक्शन में, विभिन्न सेमेस्टर में, विभिन्न ईयर में उन लोगों को पुरस्कृत किया गया मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर और यहाँ के शिक्षक के द्वारा। और उसके बाद जो बच्चे यहाँ से माखनलाल चतुर्वेदी में PG कोर्स करने के लिए उन लोगों को पारितोषिक दिया गया और किताब का विमोचन किया गया। वीरेंद्र जी जो मास कम्युनिकेशन में भी पढ़ाते हैं और हिंदी के प्रोफेसर हैं, उनके किताब का लोकार्पण किया गया। और आज बच्चे लोगों को प्रोत्साहित किया गया। आज ये लोग कंप्यूटर का भी ज्ञान लें। यहाँ CIC कोर्स चल रहा 6 महीना का, उसमें भी नामांकन कराएं और लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरी से जुड़ें और विभिन्न प्रकार की जानकारी जो इस डिपार्टमेंट में मास कम्युनिकेशन के फील्ड में मिलने में कमी रह गई होगी उसको भी लाइब्रेरी के माध्यम से पूरा करें। मैं शुभकामना देता हूँ यहाँ के बच्चे लंगर सिंह कॉलेज का फिर से उस प्रकार का गरिमा और ग्लोरी था उसको स्थापित समाज में सोशल मीडिया के द्वारा और मास मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जन जन तक पहुंचाएंगे और लंगर सिंह कॉलेज के प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे। रिजल्ट और परीक्षा देने में काफ़ी समय लग जाता है, रिजल्ट देने में काफ़ी समय प्रयास हमें कोऑर्डिनेटर महोदय बताए राजेश्वर बाबू, तो मैं तुरंत त्वरित कार्रवाई करके इन लोगों का इस बार रिजल्ट कराने में भी और इनका एग्ज़ाम कराने में भी भूमिका निभाया और आशा करता हूं आगे इन लोगों का सेशन सही रहेगा। समय पर बच्चे का नामांकन और समय पर रिजल्ट और पढ़ाई। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा कन्या भ्रूण संरक्षण के तहत गुरुवार को केजरीवाल अस्पताल में नवजात बच्चों को उनके उपयोग का सामान बेबी किट वितरण किया गया। साथ ही शाखा अध्यक्ष राहुल नथानी ने बच्चियों के अभिभावकों को बताया कि आज के समय में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, इसलिए आज के समय में लड़कों और लड़कियां में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बस जरूरत है बच्चियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देने की। अब हमें समझना होगा कि लड़की अभिशाप नहीं, अभिमान है हमारा। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।